बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अब्दुर्रऊफ़ ग्रीन फार्म से आपसे मुखातब हूँ। मैं आपको एक याद दहानी कराना चाहता हूँ कि इस फार्म पे हमने आज से कोई 1.5 साल पहले काम शुरू किया था। इस 1.5 साल के दौरान में इस फार्म के ऊपर जितनी भी हमने एक्टिविटीज़ की हैं, जो भी इंटरवेंशन की हैं फार्म की डेवलपमेंट से लेके इसकी जो प्रोडक्शन स्ट्रेटजीज़ थी, प्रोडक्शन सिस्टम थे, तो उस हवाले से हम आपको गाहे बगाहे स्टेज बाय स्टेज जो उसका पूरा प्रोसेस है यहाँ इस फार्म के ऊपर वो सारा का सारा हम आपके साथ शेयर करते रहे हैं। तो आज हम आपको एक ऐसी स्टेज पे यहाँ लेके आए हैं जबकि पाकिस्तान में एक ख़ास किस्म की एक इनिशिएटिव है जो वो लिया गया है, जिसे ग्रीन पाकिस्तान के नाम से जाना जा रहा है। ये फार्म जो है ये भी मियां अब्दुर्रऊफ़ ग्रीन फार्म के हवाले से है। तो अगर मैं इसका कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा बयान करूँ तो बेसिकली ये जो फार्म है ये एक किस्म का मॉडल फार्म है और ये शो करता है कि अगर जो बैरन लैंड है पाकिस्तान में, जो कि इस वक्त उसका तखमीना लगाया जा चुका है कि कोई 22 मिलियन एकड़ के करीब पाकिस्तान के पास स्टिल ऐसी ज़मीन है जो कि कल्चरेबल वेस्ट है, वहाँ फार्मिंग हो सकती है। और ये फुली अंडरस्टैंड कर लिया गया है कि जब तक हम इस ज़मीन को मेन स्ट्रीम में नहीं लेके आएंगे डिफरेंट जो हमारे इस वक्त प्लान्स के ज़रिए से, तो पाकिस्तान के लिए अपने खुराक में ख़ुद कफ़ील होना और उसके अलावा जो हमारी इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट हैं रॉ मटेरियल की, उनको पूरा करना, और उसके अलावा जो इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर जो मसाइल हैं, ख़ास तौर पे डॉलर जो अर्न करने हैं या डॉलर की जो अवेलेबिलिटी है, जो बहुत सारे जो इस तरह के मसाइल हैं इकॉनमी के हवाले से, उनको अगर हमने रिज़ॉल्व करना है तो हमें ये जो 22 मिलियन एकड़ और ये 17 मिलियन एकड़ फीट वाटर को जो है मेन स्ट्रीम करना होगा। तो अगर आपको याद हो तो हम आपको दिखाते रहे हैं कि इस फार्म के ऊपर पहले हमने रिसोर्स मैपिंग की थी। ये 20 कनाल पे ये फार्म है जिसमें कुछ बिल्डिंग्स भी हैं और पाथ भी हैं। तो इसको सबसे पहले इसकी जो रिसोर्स बेस थी, जो इसके करीब एक छोटी सी स्ट्रीम थी पानी की, जो कि कभी कभी पानी आता है, तो उसको वहाँ एक वाटर रिजर्वायर डेवलप किया गया। दूसरा इस फार्म का ये था कि इसकी जो लैंड है ये एक स्लोपी लैंड्स हैं और ये बैरन लैंड थी। तो इसको काबिल काश्त बनाने के लिए इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई वो भी हम आपसे शेयर करते रहे हैं, जिसमें इसमें एक्सकेवेटर का यूज़ था, जिसमें हमने इसको डीपली प्लाव किया और इसमें जो सैंड स्टोन से, और जो ज़मीन जो थी वो एक शैलो लैंड थी, इसको हम एक डीप लैंड के तौर पे डेवलप किया। फिर इसमें एक ऑर्गेनिक मैन्योर थी और उसके बाद हमने तकरीबन पिछले 1.5 साल में यहाँ जो मुख्तलिफ़ कम्बिनेशन फसलों के आजमाए हैं आपसे हम शेयर भी करते रहे हैं, जिसमें तकरीबन अगर इस वक्त भी हम उसका अंदाज़ा लगाएं तो कोई 700 के करीब जो है मुख्तलिफ़ फ्रूट्स हैं, जो तकरीबन 29 टाइप के जो फ्रूट्स हैं जिनके 700 प्लांट्स हैं। तो इंशाल्लाह ये आने वाले वक्त में हम ये अंदाज़ा लगा रहे थे कि ये ईयर राउंड इसमें से फ्रूट की प्रोडक्शन जो है वो होती रहेगी। और इसी तरह यहाँ तकरीबन कोई 36 किस्म की जो फसलें हैं मुख्तलिफ़ खरीफ की और रबी की, वो मुतारफ़ करवाई गई। और आज हम आपको सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि इस पूरे प्रोसेस में जो चीज़ें हम आपको जब हम इनको लगा रहे थे मुख्तलिफ़ प्रोडक्शन की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं या जो हम क्रॉप्स लगा रहे थे, तो वो आप इनिशियल स्टेजेस पे देख रहे थे। आज आप देखेंगे कि वो एक पूरी ग्रोन अप फार्म में आपको नज़र आएंगी और आप देखेंगे कि ये अभी इस इलाके में बरानी पोठवार में जो है ये ज़मीनों को समर में आबाद करना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा वीड्स ग्रो होती हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ वो तमाम कल्चर इस वक्त बड़े ही एक्सीलेंट फॉर्म में यहाँ मौजूद है। हर वो क्रॉप जो यहाँ लगाई गई है वो मौजूद है। तो ख़ास तौर पे चूँकि इस वक्त हमारा जो ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव है उसमें के प्लान यही बन रहे हैं कि हमारे यहाँ जो फूड सिक्योरिटी, जहाँ में जो इम्पोर्ट बेल है उसको हमने रिप्लेस करना है अपनी लोकल प्रोडक्शन से। तो यहाँ और ख़ास तौर पे पल्सेस और ऑयल सीड्स, तो आज इंशाल्लाह आप इस फार्म पे देखेंगे कि बड़ी ही सक्सेसफुली यहाँ पल्सेस भी ग्रो की गई हैं, ऑयल सीड भी ग्रो की हैं, जिनका कि इम्पोर्ट बिल जो है ये तकरीबन 7-8 बिलियन US डॉलर है। तो हम इस फार्म को, ये एक टिपिकल फार्म है, तो ये आज आपको अंदाज़ा होगा कि अगर कोई पूरे पाकिस्तान के जो बैरन लैंड्स हैं या जो कल्चरेबल वेस्ट अगर उनको काबिल काश्त लाना हो तो कौन से जो है मरहलावार स्टेप्स हैं जिसके ज़रिए से ये ज़मीनें बड़ी आसानी से आबाद की जा सकती हैं। और ये जो मॉडल फार्म है, इसमें जो प्रोडक्शन सिस्टम हमने सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट की हैं सस्टेनेबल वे में, तो इनको एक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए भी, अगर जो हमारा टारगेट है कि हम पूरे पाकिस्तान में ये स्मॉल फार्मर को भी इसमें इन्वॉल्व करेंगे इन मॉडल में, या उन लैंड्स की जो है डेवलपमेंट में, या उनकी ओनरशिप में। कोऑपरेटिव फार्म के कॉन्सेप्ट भी उसमें आने हैं, उसमें कॉर्पोरेट फार्म के भी कॉन्सेप्ट आने हैं। तो मेरा ख्याल है ये एक फार्म एक मिसाल है
कि ये तकरीबन 1.5-2 साल पहले इन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर कि जी एक बैरन लैंड को जो है किस तरह से एक प्रोडक्टिव लैंड में यूनिट में कन्वर्ट किया जाता है, इसका जो वाटर रिसोर्स यूज़ एफिशिएंसी के लिए वाटर सिस्टम कौन से लगाए जाते हैं, फिर इसमें जो एनर्जी का मिक्स है तो इसमें सोलर एनर्जी का भी इजाफा हो चुका है और सोलर एनर्जी को ना सिर्फ पानी के लिए बल्कि वैल्यू एडिशन के लिए उसको कैसे इसमें इंटीग्रेट किया गया वो कॉन्सेप्ट भी इसमें अब डाल दिए गए हैं। फिर इसमें डक कल्चर, फिश कल्चर, कट फ्लावर कल्चर, वेजी कल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिर ये जो बीन्स हैं, जो दालें हैं, इसके अलावा जो ऑयल सीड्स हैं, तो वो तमाम कम्बिनेशन हम जो एम कर रहे हैं इस वक्त अपनी इकानमी को बेहतर करने के लिए, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के लिए, एक्सपोर्ट के हवाले से भी वो तमाम के तमाम मॉड्यूल यहाँ मौजूद हैं। तो ये एक परफेक्ट मॉडल है जिसमें हम एक ह्यूमन रिसोर्स, एक क्रिटिकल मास ऑफ ह्यूमन रिसोर्स को हम डेवलप कर सकते हैं इस फार्म के हवाले से भी, और इसके अलावा इसकी जो अप स्केलिंग है, आउट स्केलिंग है इन अदर रीजन्स विद द सर्टन जो रीजनल कॉन्टेक्स्ट हैं, क्लाइमेट चेंज के कॉन्टेक्स्ट हैं, यहाँ भी इसको क्लाइमेट चेंज के कॉन्टेक्स्ट को भी यहाँ फुली इनकॉर्पोरेट किया गया है। इसमें क्रॉप इंटेंसिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन के मॉड्यूल्स हैं कि जी कोई भी रिस्क है वो स्प्रेड किया गया है, तो अगर क्लाइमेट चेंज में कोई एक चीज़ मुतासर होती है तो दूसरी जो है वो आपको गेन्स, इकोनॉमिकल फाइनेंशियल गेन हासिल हो रहे होंगे। तो ये इसका एक इंट्रो है, इंशाल्लाह एक्टिविटी बाई एक्टिविटी भी आपको दिखाएंगे और आपको एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट भी देंगे कि कैसे ये फार्म डाइवर्सिफाइड है और कैसे ये एक सस्टेनेबल प्रोडक्शन की तरफ जा रहा है और कैसे ये एक सर्व कर सकता है जो इस वक्त ग्रीन पाकिस्तान के जो इनिशिएटिव हैं उनमें HR को ट्रेंड करने के लिए। ये सेगमेंट है, जैसे मैंने अभी जिक्र किया था कि हम आपको प्रैक्टिकली डेमोस्ट्रेट करेंगे कि हमारी जो इस वक्त पॉलिसी है गवर्नमेंट की, हम चाहते हैं कि जो चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं, जो फसलें हम इंपोर्ट करते हैं वो हम मुल्क के अंदर ही पैदा करें। और ये वो एक मिसाल है, ये जो फसल आपको सामने नज़र आ रही है ये माश बीन की फसल है और माश बीन आपको पता है कि हम तकरीबन अबव 95% हम इंपोर्ट करते हैं और एक फ्रैक्शनल एरिया पाकिस्तान में जो है ना माश बीन का काश्त किया जाता है। तो हमारा इम्पोर्टेबल माश बीन का भी बड़ा है, ओवरऑल पल्सेस का जो है वो $1 बिलियन से अबव है। तो ये आप देख रहे हैं ये क्रॉप, और ये माश बीन की क्रॉप है और इसके साथ अगर आप देखें तो ये एक स्मॉल फार्म कॉन्टेक्स्ट में हमने बीन्स या जो दालें हैं, दालों को कंबाइन किया है मेज़ के साथ। तो ये जो फसल आपको साथ नज़र आ रही है, आप जो स्टेप्स नज़र आ रही हैं, तो इनकी जो बाउंड्रीज़ हैं, ये जो फील्ड है इसकी बाउंड्रीज़ के ऊपर आपको पूरी जो है ये डिफरेंट स्टेजेस पे ये मेज़ की फसल भी नज़र आएगी। तो ये जो मेज़ की फसल है इससे हमें ग्रेन भी हासिल होंगे और उसके अलावा जो पल्सेस भी हासिल होंगी। तो इस तरह इसमें भी अगर आप देखें तो ये दर्जा बदर्जा ये जो छोटी क्रॉप आपको नज़र आ रही है यहाँ, ये अगली स्टेज के ऊपर, क्योंकि यहाँ वेदर या रेनफॉल के हवाले से हमें अपनी क्रॉप प्लानिंग को जो है ना वो एक बड़ा उसके साथ डायनेमिक बनाना होता है। तो इसमें हमने ट्रे कल्चर के ज़रिए से भी मेज़ ग्रो की है, डायरेक्ट सीडिंग से भी ग्रो की है। तो इस तरह ये पल्सेस भी, तो ये आपको भरपूर नज़र आएगा एक सेक्शन जिसमें माश बीन और मेज़ को जो है ग्रेन को जो है कंबाइन किया गया। ये सोयाबीन का सेक्शन है। तो हम सब जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में पोल्ट्री जो इंडस्ट्री है वो इस वक्त क्राइसिस में है और मीट की कीमतें बहुत बढ़ी हुई हैं। उसकी वजह ये है कि हमारी टोटल डिपेंडेंस जो है ये सोयाबीन की जो है वो इंपोर्ट्स पे है। सोयाबीन की इंपोर्ट बंद हुई तो हमारी जो फीड इंडस्ट्री है, जो पोल्ट्री फीड है वो बड़ी महंगी हो गई। उसके नतीजे में हमारी जो पोल्ट्री, बहुत सारे पोल्ट्री फार्म हमारे बंद भी हुए हैं और मीट, हमारा पोल्ट्री मीट बहुत महंगा हो गया। तो ये आपको यहाँ नज़र आ रहा है कि कितनी हाई प्रॉस्पेक्ट है इस रीजन में, इवन पठवार में, और ये टोटली रेन फेड कंडीशंस में ये सोयाबीन लगी है और एक बेहतरीन फसल ये खड़ी है। और इसके साथ साथ हमने किनारों पे सनफ्लावर भी लगाया हुआ जो हमने हार्वेस्ट कर लिया, वो भी देख रहे हैं। और साथ ही आप देख रहे हैं कि हमने मेज़ को भी इसमें इंटरक्रॉप किया हुआ है। तो अगर आप थोड़ा इस तरफ जाएं तो इसके साथ ही साथ यहाँ ऑर्चर्ड्स भी है। आपने वहाँ देखा था जब मैंने वो सेक्शन की जो वीडियो थी उसके पीछे जो है पियर के आपको ऑर्चर्ड नज़र आ रहे थे। तो यहाँ भी अगर आप देखें तो एक तो सौंफ हम इस वक्त उसका सीड तैयार कर रहे हैं। ये यूरोपियन सौंफ है जिसका के नीचे जो बल्ब होता है ज़मीन में वो यूज़ होता है फॉर एडिबल पर्पसेस, और एक दुनिया का बेहतरीन जो है ये सैलड है जिसमें सौंफ का जायका होता है। तो हम ये फ़र्स्ट टाइम ये क्रॉप हम इस सौंफ को भी जो है इसके सीड को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ये काफ़ी बड़े एरिए पे है और हमें इसको एज ए फुल क्रॉप जो है इसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। न्यूट्रिशन है उस हवाले से, जो सैलड के हवाले से जो एक नई इंटरवेंशन ये भी इंट्रोड्यूस होगी। तो आप देखें ये कम्बिनेशन है और इसके साथ साथ आपको ऑर्चर्ड भी बैकग्राउंड में नज़र आ रहे हैं, सिट्रस भी, और यहाँ आपको एप्रिकॉट भी, और इसके अलावा एप्पल के कुछ ट्रीज भी नज़र आ रहे हैं, और बाकी जो है पियर भी है। तो ये इस तरह ये पूरे फार्म के ऊपर डिफरेंट कम्बिनेशंस हैं जो आजमाए गए हैं, और ये अब सारे के सारे जो है टुवर्ड्स मैच्योरिटी हैं और नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह ये भरपूर फ्रूटिंग पे भी होंगे। और ये फसल इंशाल्लाह बेहतरीन सोयाबीन और माश बीन जो है ये
हमें एक बेहतरीन जो है रिटर्न भी देगी और अच्छी प्रोडक्शन भी देगी। तो यहाँ अगर आप देखें तो ये सबसे जो लेफ़्ट साइड पे जो एरिया है ये इसका लोएस्ट एरिया है, सबसे ज़्यादा डाउन एरिया है। और इसको देखते हुए कि जहाँ मॉइस्चर समर में ज़्यादा होगा तो यहाँ शुगर कैन की क्रॉप लगाई गई है। और राइट साइड पे जो इसकी अपलैंड है तो वहाँ जो है मोंगबीन की काश्त की गई है। और मोंगबीन की फसल भी आप देखें माशाल्लाह इस वक्त तैयार हो रही है, इसके ऊपर जो है फली चढ़ रही है। तो ये भी एक प्रूफ है कि एक अपनी हाउस होल्ड नीड के हवाले से या फार्म डाइवर्सिफिकेशन के हवाले से, तो अगर आप देखें कि ये तकरीबन 2.5 महीने की फसल है, तो ये आमतौर पे इस तरह की फसल जो है इस इतनी विगर, और ये चाइनीज़ टेक्नोलॉजी जो पिट टेक्नोलॉजी वो यूज़ की गई है, तो उस टेक्नोलॉजी के ज़रिए से इसकी जो ग्रोथ है ये आमतौर पे ये लगी है मई जून में। तो आमतौर पे इस लेवल की फसल अगर सितंबर में लगाएं तो वो होती है इस तरह से। सिर्फ टेक्नोलॉजी का यूज़ है, एक प्रॉपर उसकी प्लानिंग है, इम्प्लीमेंटेशन है। तो आप देखें कि साइड बाई साइड शुगर केन और उसके साथ जो और बरानी एरिया में पठवार में ये बहुत कम इस फसल को लगाया जाता है, लेकिन हमने इसका भी तजर्बा किया है कामयाब। तो यहाँ हमने इसको भी देखा है कि बहुत ही अच्छी पैदावार इसकी भी ली जा सकती है। और साथ ही साथ जो है सोयाबीन, मूंग बीन और माश बीन ये तो है ही। तो मेरे लेफ़्ट साइड पे आप देख रहे हैं कि ये